नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube के श्री रवि एकेडमी चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं शैलेंद्र आपके समक्ष सामान्य विज्ञान की सीरीज़ के नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। हमारी ये वीडियो भी पाचन तंत्र के प्रश्नों से ही संबंधित है। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्न को। और हमारा पहला प्रश्न है, अग्न्याशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है, इसको हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के जो मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनको पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एवं माल्टेज, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन और वसा के पाचन के लिए लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन एक साथ अंतःस्रावी मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड और बहिःस्रावी मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, अग्न्याशय। जो अग्न्याशय, जिसको हम पैंक्रियास भी बोलते हैं, ये यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो अग्न्याशय होता है वो दो ग्रंथिल ऊतकों से मिलकर बना होता है, एक्सोक्राइन टिश्यू और एंडोक्राइन टिश्यू। जो एक्सोक्राइन टिश्यू होता है उसमें अग्न्याशयी रस बनता है, और हम जानते हैं अग्न्याशयी रस में एमाइलेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम होते हैं। एंडोक्राइन टिश्यू, जिसमें विशिष्ट कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसको लैंगरहैंस द्वीप या आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, बीटा सेल और अल्फा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने को प्रोत्साहित करता है। और अल्फा सेल में ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है, जो यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो छोटी आंत है, इसकी लंबाई 6.5 to 7.5 मीटर के लगभग होती है, और ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है। छोटी आंत में ही अधिकांश भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण का कार्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लसिका किस अंग से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वसाओं, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो जो लवण हम भोजन में ग्रहण करते हैं, उसका मुख्य उपयोग है हमारे भोजन को स्वादिष्ट या टेस्टी बनाना, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, इसीलिए इसको हम प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मानते हैं। तो जो हमारे शरीर के विकास के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, जिन्हें हम भोजन से ही प्राप्त करते हैं, और ये शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। और इनके जो स्रोत होते हैं वो मछली, मांस, अंडे और दुग्ध उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें होते हैं? तो इसका ऑप्शन सही ए है, आवश्यक अमीनो अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो हम सभी जानते हैं इसका आंसर है ऑप्शन डी वसा की। तो जो वसा में ट्रांस फैट होता है वो कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। और एंजाइम की खोज जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी शर्करा या शुगर। दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा जल की होती है और उसके बाद शुगर या शर्करा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए केराटिन। जो केराटिन है ये हमारे बाल, नाखूनों और जानवरों के सींगों, ऊन में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अन्य एक समृद्ध स्रोत है। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्रमाकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के किस रूप में प्राप्त करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक खिलाड़ी को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मीठी होती है। लैक्टोज शुगर ये दूध में होती है और माल्टोज अनाज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तंतु आहार में शामिल है। तो तंतु आहार के अंतर्गत सेलुलोज शामिल होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शरीर से ऊष्मा की क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल। एंड लास्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।